अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में दुमरुल भागते भागते एक बूढ़े ताजिर के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है, बराए मेहरबानी मुझे छुपा लें, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बूढ़ा आदमी कहता है, तुम इस टोकरे में छुप जाओ। दुमरुल फौरन उस टोकरे में घुस जाता है और वह बूढ़ा आदमी उस पर कपड़ा डाल देता है। थोड़ी देर बाद वसूलियत के सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुमने किसी को भागते हुए देखा? बूढ़ा आदमी कहता है, वो उस तरफ गया है। यह सुनकर सिपाही उस तरफ भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद बूढ़ा आदमी दुमरुल से पूछता है, ये लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? दुमरुल कहता है, मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगा है बुजुर्ग। बूढ़ा आदमी कहता है, तो फिर इधर से निकल जाओ, मुझे इसमें शामिल मत करो। दुमरुल कहता है, वसूलियत ने आपके गवर्नर को कत्ल किया था, वो मेरा पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं ये राज जानता हूँ। आपको याद है हमने एक दफा आपकी मदद की थी। फिर बूढ़े आदमी को वो ख्याल आता है जब वसूलियत उसे मार रहा था और आशा तुरियन और दुमरुल ने उसकी मदद की थी। फिर दुमरुल कहता है, हेलेना की जान खतरे में है, हमें उसको वसूलियत से बचाना होगा। बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है, मैं हेलेना की जान बचाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें अंधेरा होने तक यहीं इंतजार करना होगा। फिर बूढ़ा आदमी उसके ऊपर कपड़ा डालकर कुछ सेब ऊपर डाल देता है ताकि किसी को शक न हो। दूसरी तरफ चोलपन हेलेना के पास पहुंचती है। इस दौरान वो हेलेना को बताती है कि ताजिर अलविन दरअसल अर्तुगरुल का जासूस आशा तुरियन था और वसूलियत ने उसे कत्ल करवा दिया है, और इसके अलावा अर्तुगरुल का भाई धुंधार भी गिरफ्तार हो गया है और वो कैद खाने में मौजूद है। ये सुनकर हेलेना अर्तुगरुल के खिलाफ बातें करने का ड्रामा करने लगती है ताकि चोलपन को शक न हो, लेकिन चोलपन के जाने के बाद वो रोने लगती है। दूसरी तरफ आशा तुरियन को दफना दिया गया था। अर्तुगरुल कहता है, आशा तुरियन इस बात का जिंदा सबूत था कि हम तुर्क लोगों के लिए इंसाफ कायम करेंगे, चाहे उनका कोई भी मजहब या कबीला हो। वो एक वफादार आदमी था, अल्लाह उसे सुकून अता करे। फिर अलियार कहता है, हम में से किसी को नहीं पता था कि दुआन और धुंधार कोनिया जा रहे हैं, फिर यह खबर कैसे बाहर निकली? अर्तुगरुल कहता है, यह मेरे भाई धुंधार की वजह से हुआ है, वो प्यार में अंधा हो गया था, लाजमी उसने गुनेली को बता दिया होगा और फिर गुनेली ने अपने बाप को बता दिया होगा। अलियार कहता है, मैं अजार और उसकी बेटी दोनों से इसका हिसाब लूंगा और उसके बाद दुआन के जनाजे पर आऊंगा। अर्तुगरुल कहता है, आप उनसे तफ्तीश करें, लेकिन उनको अभी कत्ल नहीं करना, हमें कुछ इंतजार करना होगा। इसके बाद वो सब वापसी की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में अजार के पास एक सिपाही पहुंचता है और उसे बताता है कि काई कबीले के धुंधार और दुआन पर कोनिया जाते हुए हमला हो गया था, दुआन फौत हो गया है और धुंधार लापता है। ये सुनकर अजार खुश हो जाता है और गुनेली को कहता है, ये उराल साहब के लिए एक जीत है। गुनेली कहती है, बाबा मैं खौफजदा हूँ कि वो इसका इल्जाम हमारे ऊपर लगाएंगे और मैं धुंधार के लिए परेशान हूँ, क्या हमने उसके साथ गलत तो नहीं किया? अजार कहता है, तुम परेशान मत हो बेटी, वो किसी ठोस सबूत के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, जल्द ही उराल साहब इस कबीले के सरदार बन जाएंगे। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी वापसी के सफर पर रवाना थे। कारा जैसर में उराल जेल में धुंधार के पास पहुंचता है। धुंधार उसे देखते ही बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, हमें तुम्हें मार देना चाहिए था, तुम एक गलीज और बुजदिल इंसान हो। उराल उसे एक मुक्का मार देता है और कहता है, एक दफा तुम लोगों ने भी मुझे ऐसे ही बांधा था, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं अर्तुगरुल की नस्ल मिटा दूंगा और यह काम तुमसे शुरू होगा। धुंधार कहता है, यह तुम किसके साथ मिलकर करोगे? तुम्हारे तो अपने बहन भाई तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। उराल कहता है, अर्तुगरुल ने मुझसे उनको छीन लिया है, अब मैं अर्तुगरुल से उसका भाई छीन लूंगा। धुंधार कहता है, शर्म है तुम्हारे ऊपर, तुम एक तुर्क होकर वसूलियत के साथ मिल गए हो, अगर मैं यहां से निकला तो मैं तुम्हारे उस कुत्ते अजार और उसकी बेटी गुनेली को कत्ल कर दूंगा। फिर धुंधार उसके मुंह पर थूक देता है। उराल धुंधार को एक थप्पड़ मारता है और फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल वापस काई कबीले में पहुंच गया था। आयमा खातून पूछती हैं, धुंधार कहाँ है? अर्तुगरुल कहता है, हम उसे नहीं ढूंढ सके वालदा। ये सुनकर आयमा खातून बहुत गमगीन हो जाती हैं। हलीमा और अर्तुगरुल उन्हें नीचे बिठा देते हैं। फिर आयमा खातून कहती हैं, तुम क्यों उसे तलाश नहीं कर सके अर्तुगरुल? अर्तुगरुल कहता है, वसूलियत ने दुमरुल को इस्तेमाल करके हमारे लिए एक जाल बिछाया था, जब हम वहां पहुंचे तो उधर हमें हाजा तुरियन की लाश मिली। हलीमा कहती है, लेकिन उनको पता कैसे चला कि दुआन और धुंधार कोनिया जाने वाले हैं? अर्तुगरुल कहता है, लाजमी धुंधार ने गुनेली को बताया होगा और गुनेली ने अपने बाप को। हलीमा कहती है, मैंने बताया था कि वो सही लड़की नहीं है और अपने बाप जैसी है। आयमा खातून कहती हैं, तुम सही थी हलीमा, मैंने गुनेली पर एतबार किया और उसने मेरे बेटे को मौत की तरफ धकेल दिया। अर्तुगरुल कहता है, मैं धुंधार को वापस लाऊंगा वालदा, आप परेशान ना हो, गुनेली और उसका गद्दार बाप इसका हिसाब चुकाएंगे। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में अलियार कुतलुजा को हुक्म देता है कि अजार के खेमे में जाओ और अजार और उसकी बदउनवान बेटी को पकड़कर यहाँ लाओ।
असलान खड़ी होकर कहती है, कुतलूजा, गुनेली को मेरे ऊपर छोड़ दो। फिर कुतलूजा और असलान बाहर निकल जाते हैं। अजार अपने खेमे में 2 आदमियों के साथ बैठा हुआ था और उन्हें कहता है, अच्छी खबर है, उराल साहब ने आपको सलाम भेजा है। इतने में कुतलूजा सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल होता है। अजार कहता है, तुम इजाजत लेकर अंदर नहीं आ सकते थे। कुतलूजा कहता है, तुम जैसा हैवान इज्जत के लायक नहीं है, चलो अलियार साहब तुम्हें बुला रहे हैं। फिर 2 सिपाही उसे पकड़कर बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में बानो जिजिक बहुत दुखी थी और मुसलसल रो रही थी। हलीमा कहती है, बानो जिजिक, तुम अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। फिर आयमा खातून भी उसे दिलासा देती हैं और उसे हिम्मत दिलाती हैं। बानो कहती है, मेरा गम तब तक जारी रहेगा जब तक हम दुआन का इंतकाम नहीं ले लेते। दूसरी तरफ कुतलूजा अजार को लेकर मरकजी खेमे में अलियार के पास पहुंच जाता है। अजार कहता है, आप इस पर पछताओगे अलियार साहब, आपने सिर्फ मेरी नहीं बल्कि कबीले के तमाम जिरगे के आदमियों की बेइज्जती की है। इतने में असलहान भी गुनेली को लेकर वहां पहुंच जाती है। अजार कहता है, क्या ये आपका इंसाफ है? आप किसी सबूत के बगैर मुझ पर और मेरी बेटी पर जुल्म कर रहे हैं। अलियार उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और फिर कहता है, बकवास बंद करो, तुमने गद्दार उराल की मदद की है, तुम मेरे सिपाहियों की मौत की वजह बने हो, तुमने कबीले और हमारी रवैयात के साथ गद्दारी की है, तुमने दूंदार साहब और दुआन अल्ब को काफरों के हाथों में दे दिया है, हत्ता कि तुमने अपनी बेटी को इन गंदे खेलों में इस्तेमाल किया। फिर अलियार साहब से मुखातिब होकर कहता है, अजार एक गद्दार है, लेकिन मैं इसे तब तक कत्ल नहीं करूंगा जब तक ये बात साबित न कर दूं। ले जाओ इनको। इसके बाद सिपाही उन दोनों को पकड़कर बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अलियार कहता है, तैयार हो जाओ असलान बाजी, हम दुआन के जनाजे पर जा रहे हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में कमांडर एक हाथ लेकर वसूलियस के पास पहुंचता है और कहता है, ये हमारे शहनशाह की तरफ से आया है। वसूलियस खत पढ़कर मुस्कुराने लगता है और फिर कहता है, शहनशाह जंग के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि तुर्कों से छुटकारा हासिल करने के लिए हम जंग छेड़ सकते हैं। इसके अलावा वो चाहते हैं कि मेरी और एलेना की शादी उनके पास हो। उन्होंने मुझे अपने महल में आने की दावत दी है और वो मेरे पुराने दोस्त कमांडर एंगलोस की निगरानी में बहुत से सिपाही भिजवा रहे हैं जो मेरी गैर मौजूदगी में किले की हिफाजत करेंगे। तुम जरूरी तैयारियां कर लो। कमांडर पूछता है, क्या आप एंगलोस के यहाँ पहुंचने का इंतजार नहीं करेंगे? वसूलियस कहता है, हमारे पास वक्त नहीं है, हम शहनशाह को इंतजार नहीं करा सकते, हम कल रवाना हो जाएंगे। ये सुनकर कमांडर बाहर निकल जाता है और उराल वहां पहुंचता है और कहता है, मैंने सुना है कि आपके सिपाही दुमरुल को नहीं पकड़ सके। वसूलियस कहता है, वो पकड़ लेंगे, हमने कारा जैसर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं, वो बच नहीं सकता। उराल कहता है, दुआन अर्तुगरुल का एक बेहतरीन सिपाही था और अभी वो उसको दफन कर रहा होगा। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में दुआन के खेमे के बाहर कबीले के बहुत से लोग खड़े थे। अंदर तुर्गुत और बामसी दुआन की लाश के पास बैठकर रो रहे थे। बामसी कहता है, तुर्गुत, मेरा भाई चला गया, अब मैं कैसे खड़ा होऊंगा? तुर्गुत कहता है, हमें मजबूत होना होगा भाई। फिर बामसी कहता है, दुआन भाई तुम शहीद हो गए हो, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, वहां मेरा इंतजार करना। इतने में अर्तुगरुल और कुछ सिपाही भी वहां आ जाते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, मेरे बहादुर सिपाहियों, दुआन भाई काफरों की जालिम तलवार से शहीद हो गया है। हम सब एक जिस्म की तरह हैं, अगर कोई हमें काटने की कोशिश करेगा तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। मैं कसम खाता हूं कि हम इस वाक़े का सख्त जवाब देंगे। हमारे शहीद का खून खुश्क होने से पहले हमें हर हाल में इंतकाम लेना होगा। चलो भाइयों, अभी वक्त आ गया है, हमें अपने शहीद को दफनाना होगा। फिर सब खड़े हो जाते हैं और दुआन की लाश उठा लेते हैं और खेमे से बाहर आ जाते हैं। बानो जिजिक रोते हुए कहती है, दुआन, मैं तुम्हारे बगैर हमारे बच्चे को कैसे बड़ा करूंगी? आयमा खातून उसे दिलासा देती हैं और रोक लेती हैं। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ कारा जैसर में हेलेना ने हाथ में एक खंजर पकड़ा हुआ था और अपने शादी के जोड़े को फाड़ने लगी थी कि वसूलियस दरवाजे पर दस्तक देता है। हेलेना कहती है, अंदर आ जाओ वसूलियस। वसूलियस अंदर आकर कहता है, हम एक एक करके अपने मसले हल कर रहे हैं। हेलेना कहती है, तो तुम्हें एक जीत हासिल हो गई है। वसूलियस कहता है, मेरी सबसे बड़ी जीत तुम हो हेलेना, मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया है। किले के गद्दारों को पकड़ना इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। हेलेना रोते हुए कहती है, उन्होंने मुझे भी इस्तेमाल किया। वसूलियस कहता है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो हेलेना, जब मैं जान लूंगा कि इस किले में उनका चूहा कौन है तो ये सब खत्म हो जाएगा। एक और अच्छी खबर है, हमारे शहनशाह को समझ आ गई है कि हमें तुर्कों के खिलाफ हरकत में आना चाहिए और इसके अलावा उन्होंने हमें अपने महल में दावत दी है। हमारी शादी निकाया के महल में होगी, हम कल रवाना हो जाएंगे। हेलेना कहती है, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ वसूलियस। फिर वसूलियस उसका माथा चूमकर बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद हेलेना